हमारा शहर भिलाई, जिसकी पहचान पूरे विश्व में भिलाई इस्पात संयंत्र की वजह से है, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियत होती है जिनकी वजह से भी शहर पहचाना जाता है। और आज हमारे साथ मौजूद है मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर सोमन राय, डीआर के निदेशक हैं, और इनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आज हमारे शहर में इसलिए क्योंकि वो भिलाई के हैं और हमारे भिलाई की शान है। अपने बचपन को एक बार फिर याद करने आज वो पहुंचे हुए हैं भिलाई। आज यहाँ पर नागरिक सम्मान भी हुआ स्मृति नगर निर्माण समिति में, और उनसे हम जुड़ते हैं कि उनकी कुछ ऐसी यादें आज वो समेटने आए हैं, एक बार फिर उस बचपन को जीने आए हैं जो उन्होंने यहाँ बिताया। सर, किस तरीके से भिलाई को आप अपने दिल के करीब मानते हैं? मैडम, भिलाई जो है ना, ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। ये पूरे भारत को दर्शाता है। मैं इस तरीके से भिलाई को देखता हूँ। क्वालिफिकेशन स्कूली कहीं भिलाई से हुई, किस स्कूल से हुई, और आपके यहाँ पे जो इष्ट मित्र की बात करें, आप कितने सालों के बाद आप भिलाई लौटे सबसे मिलने की? हाँ, मेरा स्कूलिंग जो है ना सेक्टर 2 भिलाई विवेकानंद विद्यापीठ से हुआ है। बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल मैं आ नहीं पाता हूँ। मैं कल 10-12 साल के बाद मैं आ रहा हूँ, और बट मैं आपका चैनल भी देखते रहता हूँ। अगर मेरे को कुछ छत्तीसगढ़ के बारे में जानना होता है तो मैं आपका चैनल जरूर देखता हूँ। आपने अपने स्पीच में एक बात कही कि शिक्षा सबसे अच्छी मित्र होती है, तो किस रूप में लेते हैं आपकी, जब ये दौर जब चल रहा है टेक्नोलॉजी का है, हर कोई अलग अलग कैरियर में जाना चाहता है, हर चीज है, शिक्षा के जरिए अलग अलग रास्ते बहुत है, लेकिन मूल मंत्र क्या होता है, क्या पीछे इसके मूल मंत्र क्या मानते हैं आप? इसका मेरा जी। मेरा मूल मंत्र मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स एंड उनके दिखाए गए रास्ते, और उस रास्ते पे चलना, और टिल टुडे फॉलो करना। दैट इज द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ इट। जिस तरीके से आज बच्चों से भी आपका इंटरेक्शन हुआ, क्या लगता है कि भिलाई के बच्चे कहाँ उनका एक जाने का जरिया क्या समझ में आया, आप जब बच्चों से जुड़े तभी? जैसे बताते हैं, भिलाई के बच्चे जो है ना मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बिकॉज इनको एक्सपोजर मिला हुआ है। और इनके जैसे हमारे पेरेंट्स थे, इनके पेरेंट्स भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत काम करते हैं और बहुत जो है ना चिंतित रहते हैं। तो आई एम श्योर दैट भिलाई के बच्चे जो है ना आगे जाके भी और अच्छा, मेरे से भी अच्छे काम करेंगे। आप लोगों का जो फील्ड है वो काफी अलग टाइप का फील्ड है, रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। चूंकि वो देश की सुरक्षा की बात होती है तो बहुत ज्यादा चीजें आप उसमें डिस्क्लोज नहीं कर पाते, लेकिन आप अपने जॉब में आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा है अब तक का? मैडम, जैसे मैं बताया आपको कि बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स थे उनको हमने वेरी सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व कर दिया है। और इसका श्रेय जाता है हमारे पुराने डायरेक्टर्स और डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिनके अंडर में हमने काम किया है। वो जो डेडिकेशन से काम करते हैं तो हम भी उसी डेडिकेशन से काम करते हैं, और इसी के लिए जो है ना हम उसको कर पाए हैं। इंजीनियरिंग कैसे आपका experience रहा? मेरे को ये लगा कि मैं डैडी से हट के थोड़ा दुनिया देखूं, वहाँ पे कैसे काम होता है वो देखूं। तो उस चक्कर से मैं भिलाई का जॉब ना करते हुए फिर मेरे को उधर जाने का और रिसर्च करने में मेरे को इंटरेस्ट लगा। और मेरे को मेरे डैडी बताते थे कि हर समय यू शुड बी ए स्टूडेंट। तो ये सोचा कि रिसर्च फील्ड ऐसा है, यू विल बी ऑलवेज स्टूडेंट। तो इसीलिए मैं इस जगह को मैं सिलेक्ट किया। अब आपके मित्रों की बात आते हैं कि आपके बचपन के बहुत सारे दोस्त यहाँ पे हैं, तो कैसा लगा, 12 साल मुलाकात हुई कैसे उनके साथ में? मैडम, नाउअडेज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया है ना, हम दूर नहीं हैं, हम बहुत करीब हैं। और जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हमारी बातें होती रहती हैं। हाँ, भले हम फिजिकली नहीं मिल पाते हैं, व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप मैसेजेस, इसमें हम तब से जुड़े हैं जब से हम ये
जो नया सोशल मीडिया आया है तब से। लास्ट में मेरा सवाल है ये कि आने वाली युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हम छोटे स्कूल में पढ़े, बड़े स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम हो, लेकिन उसके पीछे सफर अगर हमको कुछ करना है तो उसके लिए क्या जज्बा होना चाहिए? मैडम जैसे मैं बताया कि मैं भी तो छोटे स्कूल में भी पढ़ा, ठीक ठाक यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा, आईआईटी में भी पढ़ा। तो देखिए हर जगह पे अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे प्रोफेसर्स हैं। मुझे तो इवन उस्मानी यूनिवर्सिटी जहाँ से मैं एमबीए किया हूँ, फिर बाद में वहाँ पे 4-5 साल पढ़ाया भी हूँ। तो वहाँ पे भी अच्छे प्रोफेसर्स हैं, ऐसे नहीं है कि वहाँ पे प्रोफेसर्स अच्छे नहीं हैं। बस हमको उनके साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर हम उनसे कनेक्ट करेंगे तो वो हमको उनके डिसाइपल बनाएंगे और हमको उनका ज्ञान जो है ना बांटेंगे। तो ये थे डॉक्टर सुमन रॉय और भिलाई के बेटे हैं, लेकिन आज डीआरडीएल के हैदराबाद के निदेशक हैं और अपनी एक इच्छा शक्ति कि कुछ कर दिखाना है, रूटीन से हटके या भीड़ से अलग अपनी पहचान बनानी है। एक्चुअली क्या है, पिछले 18 वर्षों में जिस तरह की गतिविधियां हमारी संस्था करती रही है, तो एक प्लेटफॉर्म है जो लोगों को जानकारी है इस चीज की कि अगर किसी प्रतिभा का सम्मान करना है, कोई ऐसा काम करना है जो जिसके लिए स्थान अगर कहीं मिल सकता है तो वो स्मृति नगर है। आप देखिए, साहित्यिक आयोजन, आध्यात्मिक आयोजन, धार्मिक आयोजन, क्रीड़ा के आयोजन, हर प्रकार के आयोजन हमारी संस्था जो पिछले 18 वर्षों से कर रही है। विमान भट्टाचार्य जी हमारे संस्था के सदस्य हैं। लिंक कैसे बना? विमान भट्टाचार्य जी हमारे संस्था के सदस्य हैं। मेरे हर गतिविधियों में पूर्णतः उनकी सहभागिता रहती है। विमान भट्टाचार्य जी के गुरु हैं बिंदु सर। बिंदु सर की पुस्तक की विमोचन का एक ख्याल आया इनके मन में, जो उन्होंने पुस्तक लिखी। पहले मुझे भेंट भी की थी। उसके बाद डॉक्टर सोमेन राय का भिलाई आगमन का कार्यक्रम बना, वो भी बिंदु सर के आग्रह पे, क्योंकि उनके शिष्य हैं और भिलाई में पढ़े हैं और कई वर्ष हो गए थे उनको भिलाई हुए, और इनके बार बार उनके आग्रह पर वो आने को तैयार हो गए। अब इनको एक स्थान की आवश्यकता थी जहाँ इसको करवाया जा सके, और इस स्थान के अतिरिक्त क्या होता है, ऐसे कार्यक्रमों में ऑडियंस की, व्यूअर्स की जो है उपलब्धता वो बड़ी जरूरी होती है। आप किसी प्रकार का कार्यक्रम, संगीत का कोई कॉन्सर्ट करवा लीजिए, कोई डांस करवा लीजिए, काफी लोग आ जाते हैं, लेकिन ऐसे वैचारिक कार्यक्रमों में, आध्यात्मिक कार्यक्रमों में श्रोताओं की, दर्शकों की जो संख्या काफी कम होती है। चूंकि स्मृति नगर एक समृद्ध एक कॉलोनी है जिसमें हर प्रकार की गतिविधियों को सामान जो है वो सम्मान दिया जाता है। इन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा विमान भट्टाचार्य जी ने, और बिंदु सर मेरे से स्वयं मिलने आए और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। डॉक्टर सोमेन राय के बारे में बताया। मैं निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था। तो जब उन्होंने बताया कि इतने बड़े व्यक्ति हमारे भिलाई के हैं, भिलाई के एक रत्न है जो डीआरडीएल में डायरेक्टर है, तो मुझे ऐसा लगा निश्चित रूप से उनको यहाँ बुलाना चाहिए, और विशेषकर इनका संवाद छात्रों और युवा पीढ़ी के साथ, भारत की तरुणाई के साथ होना चाहिए। तो ये व्यवस्था मैंने की। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ राजेश चटर्जी, जिन्होंने जो सुपेला स्कूल के प्राचार्य हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं और इस संस्था के सदस्य भी हैं। तो उनकी पत्नी हमारी संचालक है। उन्होंने कुछ स्कूल के बच्चों की व्यवस्था की, कुछ शिक्षक आए, और सबसे बड़ा आभार रस्तोगी कॉलेज का, प्रमोद बल्लेवाड़ जी और शशांक रस्तोगी जी के सहयोग से, कि सारे के सारे छात्र उनके जो हॉस्टल में थे वो यहाँ पर आ गए। तो ये निश्चित रूप से छात्रों के लिए, युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरक कार्यक्रम था, और ये कार्यक्रम सफल रहा। तो एक मन में जो एक जज्बा होता है कि आपने कुछ संकल्प लिया है, वो संकल्प पूरा होता है, और यही वो संदेश भी दे रहे थे बच्चों को कि अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको दृढ़ निश्चय की जरूरत होगी। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।